बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। एक कोटेशन बाबा जी का है, बहुत प्यारा लगता है मेरे को, जो आप सभी के बीच में शेयर करने जा रहे हैं। और उसका बाबा जी ने क्या उपदेश उस पर दिया है, ये हम आप लोगों के बीच में दर्शाने जा रहे हैं। बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। बिन गुरु दाते, बिना उस गुरु के, उस जो पूर्ण संत सतगुरु, जब तक वो गुरु नहीं मिले, कौन, जो पूर्ण गुरु है, उसके बिना कुछ नहीं होता। लख कोटि जे कर्म कमाए, कुछ भी कर्म कर लेना, उस गुरु के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलता। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, चाहे जितने उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बड़े महाराज जी, हुजूर महाराज जी कह रहे हैं कि मैं किसी और की क्या बात करूं। बड़े हुजूर महाराज जी फरमाते हैं सतगुरु कि मैं और किसी की क्या बात करूं, मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा हूं। तो हम लोगों की क्या हालत है। धन्य है उस अकाल पुरुष ने, उस वाहेगुरु ने, जो मुझे इसी जन्म में मिला दिया। कुछ क्षण हम भटके भी नहीं और उसने मुला दिया। खुद जब बड़े हुजूर महाराज जी 22 साल तक भटकते रहे, खोजते रहे। अगर भाइयों से पूछें तो वे कहते हैं पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मगर बाड़ी कहती है अंदर जाओ अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मल्लाह है, और जो उसका दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। वह क्या है? वह जहाज है। यही शिक्षा और कई महात्माओं की है भाई, खासकर किसी एक महात्मा की नहीं है। ये कई महात्माओं को उठाकर देख लीजिए, सबकी शिक्षा एक ही जैसी है। अब इसी विषय को ज्यादा खोलकर बयान करते हैं, कहते हैं शब्द सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है, अंदर जाने के लिए सीधी जर्नेल सड़क है। फिर सतगुरु यह नहीं कहता कि तू अकेले जा। जो हमारा गुरु है, धन्य वो गुरु हमारा, जो कभी अकेले जाने नहीं देता है, जो यहाँ पर भी साथ देता है हर कदम कदम पर, और वहाँ पर भी साथ देता है। कहते हैं मरने के बाद कौन साथ देता है? भाई मरने के बाद मेरा गुरु ही साथ देता है, और इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता। सिर्फ वो परम पिता परमात्मा, वो हमारा वाहेगुरु, वो अकाल पुरुष, वो हमारा गुरु, सब कुछ गुरु ही है हमारा। अकेले नहीं जाने देता है, नहीं तो वह खुद ही हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 दरवाजे छोड़, मैं तेरे साथ हूं। गुरबानी कहती है गुरु मेरो संग सदा है नाले। गुरबानी कह रही है। अब गुरबानी का कोई शब्द, अगर ये शब्द लिखा हुआ कहीं पर गुरबानी में अगर मिल रहा है कि गुरु मेरो संग सदा है नाले, अब इससे शब्द से बढ़कर अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक गुरु सतगुरु रूहानी मंडलों पर ना ले जाए, यह अंदर 1 इंच भी नहीं जा सकता। 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इसका भेद जानते हैं।
मतलब जो अंदर जानते हैं वो इसका भेद, जो अंदर जाते हैं वो इसका भेद जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए मगर अंदर ना जा सके। श्रृंगी ऋषि 88,000 वर्ष तप कर किया। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, लेकिन भाई अंदर ना जा सके। तप किया पर राजा दशरथ द्वारा भेजी गई औरतों ने उन्हें गिरा दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ऋषि मुनि जो गिरे हैं इसी कारण गिरे हैं। राजा दशरथ के द्वारा भेजी गई औरतों ने उन्हें गिरा दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे गुरु का बनाया हुआ जो किताब है उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, हम नहीं बता रहे हैं। औरतों ने गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तप किया। अब विश्वामित्र की तरफ बढ़ के देख लेते हैं कि बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। जे लोग हैं बिना गुरु के गए वहां तक, भाई रास्ते में ही गिर गए। इसीलिए चाहिए हम लोगों को कि एक पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करें, और वो सतगुरु जिसको भी मिल जाता है उसके धन्य भाग हैं, उसके बहुत अच्छे भाग है, उसकी बहुत अच्छी किस्मत है। अब वो गुरु मेरे को भी मिल गया। मैं उस परमात्मा को, उस अपने गुरु को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द तो नहीं है जो मैं उसका शुक्राना अदा कर सकूं, लेकिन कुछ शब्द इस्तेमाल करके कुछ शुक्राना तो अदा करता हूँ। कहते हैं विश्वामित्र 60,000 वर्ष तप किया, मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पाराशर सारी उम्र योगा अभ्यास करने में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर जा रहे थे। रास्ते में मछुआरे की कन्या पर मोहित हो गए। कहते हैं कि सब कुछ ने मालिक ने, उसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उसने एक ऐसी भी चीज बना दी है जिससे आप सिर्फ उस गुरु के माध्यम से ही बच सकते हैं, नहीं तो बच नहीं पाओगे। मछुआरे की कन्या पर मोहित हो गए। दुर्वासा जी, जिनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष मानते थे, स्वर्गों में गए, वहां उर्वशी ने ठग लिया। भाई अब क्या करोगे? दुर्वासा ऋषि जो हुए, उनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष मानते थे। स्वर्गों में गए, यहां से निकल गए, लेकिन ऊपर जाकर उन्हें भी गिरना पड़ा। इसीलिए उस मालिक को तरफ विशेष ध्यान रखना भाइयों। अगर किसी के पास ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है तो आप विशेषकर इस बात पर ध्यान देना कि उससे, उस सतगुरु से गुजारिश करना कि मालिक इससे बचा देना। आगे कहते हैं कि जब तुम गुरु की मदद से अंदर जाओगे तो ये सारे रास्ते में मिलेंगे। बिना गुरु के ना कोई गया ना कोई अंदर, तीनों गुणों से पार, चौथे लोक सचखंड में गया है न जाएगा। कुछ भी कर लो आप पहुंच ही नहीं सकते। ये हम नहीं कह रहे, ये वो ग्रंथ कह रहे हैं। कुछ भी कर लो नहीं पहुंच पाएंगे। यहां बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग।
कि नहीं, हम तो ये बहुत बड़े सत्संगी हो गए हैं। नहीं भाई, इस भ्रम में मत रहो, उस मालिक को याद करो। जब मालिक की दया होगी तभी आप ऊपर जा सकते हैं। उस अकाल पुरुष के दर्शन कर सकते हैं, उस सचखंड में तभी जा सकते हैं जब उस हमारे गुरु की दया होगी। ठीक है, आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी सीख मिलेगी। मिलेंगे एक नए और शब्द या साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।